बिल्कुल। अरे एक्सरसाइज मिटा दी मैंने, ठीक। एक्सरसाइज लिख रहा हूँ यार मैं। कौन सा क्वेश्चन था भाई ये? नोवा। नोवा, ठीक है, क्या है? नोवा। तो नोवे का चित्र बनाए, देखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाय राम, कितना मुश्किल, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये वृत्त है हमारा, ठीक है। ये व्यास है। चित्र इसमें दे रखा है, मैं चित्र बनाया यहाँ पे लिखा है पी, और पी है, ये क्यू है, और ये हमारा केंद्र है, ठीक है। इसको मैंने ओ क्या मान लिया? ओ, ठीक है। ये हमारा वाई, ये हमारा क्या है भाई? डी, ठीक है। और ये हमारी स्पर्श रेखा इससे, और ये हमारा सी है। यहाँ पर क्या है? हमारा सी है, ठीक है। ये एक्स वाई है, हाँ खाली एक्स है, और ये हमारा, ठीक है। तो हो गया हमारा, ये यहाँ पे एक लाइन लगाए थे। तो हमें करना क्या है? हाँ, सिद्ध करना है कि ए कहाँ है भाई? ओ सॉरी, ये नहीं है भाई, यहाँ पर ए है। तो हमें क्या करना है? सिद्ध करना है कि क्या ए ओ बी, क्या है? ए ओ बी 90 डिग्री के होते हैं। मैं आपको पहले जो चीज़ें दे रखी हैं वो दे देता हूँ, ठीक है। दिया है, दिया है, तो दिया क्या है? ओ केंद्र, केंद्र वाले वृत्त, वृत्त पर x, y और x1, y1 स्पर्श रेखा हैं तथा Q और P स्पर्श बिंदु हैं। बस खत्म, इतने दे रखा है, ठीक है। इसी के साथ साथ अब हम क्या करते हैं? यहाँ पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है? एंगल AOC बराबर है, और सॉरी AOB बराबर हमारा 90 डिग्री, 90 डिग्री है ना? हाँ बिल्कुल। तो अब हम करते हैं, हम अब इसमें इन दो त्रिभुज, क्या है? इन दो त्रिभुजों में, ठीक है। तो इन दो त्रिभुजों के हम समानता निकालते हैं, ठीक है। मतलब कि इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या समानता है। तो हम पहले त्रिभुज क्या ले लेंगे? POA में, ठीक है, त्रिभुज COA, ठीक है। तो POA और COA में, तो यहाँ पर सबसे पहले देख लो, ठीक है। PO बराबर है CO के, क्या है? ये त्रिज्या है, क्या है? ये त्रिज्या है, ठीक है। इसके बाद एंगल ले लो। एंगल देखो दोनों में 90 डिग्री का बन रहा है, क्योंकि बाहर वाली वृत्त की कोई भी रेखा अगर केंद्र से गुजरती है, मतलब केंद्र पर आती है, तो 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। आपको पता ही सब ये, क्योंकि ये लंब है दोनों, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है? ये लंब है, मतलब ये वृत्त का एक बिंदु और ये यहाँ पर आ रहा है, तो ये क्या बना? 90 डिग्री का। इसका मतलब इस जगह कौन सा कोण होगा? APO का। ये ऐसे लिख सकते हो, OA नहीं, यहाँ से शुरू करती है। APO बराबर एंगल ACO का, ठीक है। तो ये क्या होगा? 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 90 डिग्री लिख दिया, कोण लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कोण। अब इसके साथ साथ जहाँ पर 90 डिग्री आ जाए, क्या आ जाए? जहाँ पर 90 डिग्री आ जाए, तो इसका मतलब त्रिभुज POA बराबर है त्रिभुज COA के बाय RHS, ये वाला साइन RHS नियम, ठीक है। तो ठीक है, तो मैंने क्या किया? इनको क्या कर दिया? दोनों को बराबर कर दिया। किसके? अगर 90 डिग्री का कोण आया तो कौन सा यूज होगा? RHS का नियम का क्या होगा? यूज होगा, ठीक है। इसका मतलब इसका मतलब OPA, ठीक है, OPA, ठीक है, बराबर है एंगल O, ठीक है। इसी के अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब लास्ट में CPC लगा दो। CPC हम कैसे लगाएंगे? O, क्योंकि यहाँ पे भी तो कोण बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है? कोण बन रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं OAP बराबर है एंगल OAC के, ठीक है, बाय CPCT, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करें? एंगल A पर एंगल बन रहे थे, ठीक है। A पर भी क्या हो रहे हैं? एंगल बने पर हमें पता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? दोनों को CPCT के अनुसार यहाँ पे मैंने दोनों एंगल क्या कर दिए? बराबर लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिख दो इसी कारण त्रिभुज, अब ये वाला त्रिभुज आ गया, इसी कारण त्रिभुज B, हाँ कौन सा होगा?
त्रिभुज बी सी ओ बी, ठीक है, ये साइन है, ठीक है, बराबर है त्रिभुज क्यू ओ बी के भाई RHS नियम के अनुसार द्वारा, ठीक है, RHS। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे पहले दिखा दिया अगर ये दोनों त्रिभुज बराबर है तो इसका मतलब RHS के नियम के द्वारा ये दोनों भी त्रिभुज क्या होंगे, बराबर ही होंगे। क्योंकि इसी कारण ये पूरे प्रोसेस को करने के बाद मैंने क्या, इसी कारण ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब सी एंगल COB एंगल, ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पे भी एंगल बने तो ऐसे लिख सकते हो CBO बराबर है एंगल, ठीक है, COB एंगल बराबर CBO एंगल बराबर है QBO के, ठीक है, बाय CPCT, ठीक है। अब इनको क्या करना है, जोड़ देंगे, ये दो एंगल और ये दो एंगल, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, सभी, ठीक है, कोणों को जोड़ने पर। तो ये दोनों एंगल पहले उठाओ, OAP प्लस OAC प्लस CBO प्लस QBO बराबर 180, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले तो मैंने इसको कॉमन इनको उठाया, ठीक है, इनको बताया कि ये दोनों 90 डिग्री का कोण है, इसी कारण ये RHS नियम यूज हुआ। इसके साथ हमारे पास पता था कि ए पर भी कोण होती है, तो इसका मतलब इस साइड वाले ए का कोण और इस साइड वाले ए का कोण भी क्या है, बराबर है। इसी तरीके से यहाँ पर दोनों हमने क्या बताया, समान बता दिया RHS नियम के अनुसार। इसी तरीके से यहाँ पे बी पे भी कोण था और यहाँ इस साइड भी पर कोण था, इसलिए हमने CBO और QBO, क्योंकि बी जो होता है, जो कोण होता है वो क्या होता है, बीच में लिखा होता है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको भी बराबर दिखा दिया। अब हम क्या करें, इनको जोड़ रहे हैं तीनों चारों कोणों को, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हम इस कोण को लेना चाहते हैं, ये कोण नहीं लेना चाहते, तो हम क्या कर देंगे, ठीक है, OAP। अब देखो OAP को हम क्या लिख सकते हैं, OS भी लिख सकते हैं, OAC भी लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर OSC पहले भी लिखा हुआ है। मैंने क्या किया, इस चीज़ को मैं ये चीज़ भी लिख सकता हूँ ना, इस चीज़ को मैं इस चीज़ में बदल रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं इसको इसमें लिख दिया। इसी तरीके से हमें ये कोण अब मिल गए, दो बार कोण मिल गई है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर CBO, ठीक है, प्लस CBO मैंने पहले का चेंज किया, तो अब मैं क्या चेंज को लास्ट वाले का, तो लास्ट में क्या लिख रखा है, यहाँ पर QBO। अब देखो QBO को मैं किस में चेंज कर सकता हूँ, इसमें चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो इसकी जब मैं क्या लिख दूंगा, ये लिख दूंगा, ठीक है। तो CBO 180। अब दोनों ये दो बार आ रहे हैं और ये भी दो बार आ रहे हैं, तो क्या लिख दूँ, दो कॉमन लिख दिए, एंगल OAC प्लस CBO 180 डिग्री, ठीक है, कर दो। ये दो क्या हो रहे हैं, इनके साथ गुणा, OAC प्लस CBO गुणा हो रहा है, तो क्या बन जाए, भाग, तो कितना आंसर है, 90। तो इन दोनों को OAC प्लस CBO हो गया हमारा, कितना आ गया, 90 डिग्री। अगर हम OAC और CBO को अगर हम जोड़ें, क्या बने, जोड़ें, तो कौन सा एंगल बना, AOB। तो यहाँ पे लिख सकती हो एंगल AOB, क्योंकि इन दोनों को अगर हम जोड़ते तो एंगल क्या बनेगा, AOB बनेगा, बराबर 90 डिग्री। तो इस तरीके से सारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। ज़्यादा हमें बस बड़ा दिखाई दे रहा है, पर इतना बड़ा है नहीं है ये।